हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। ये है एक्सप्लेन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो देखो द प्रोबेबिलिटी that at least one of two event occur is P A union B equal to P A plus P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो P इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A ये इवेंट B के लिए एंड ये A इंटरसेक्शन B दोनों के लिए। ठीक है, B हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दो टाइम ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर स्पेशल केस अगर लें, स्पेशल केस P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, देन उस कंडीशन में सो P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन में ना हो। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की हम बात करें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट both events occur together, ठीक है, तो बेसिकली हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो A इंटरसेक्शन B, हम दोनों इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इंटरसेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि A हो चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इज ऑलरेडी अकर। ठीक है, एंड स्पेशल केस इसमें भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B, या हम कहें अगर दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड ना हो A और B, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B होती है, दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।